हमारा मुकाबला है यूरोप के साथ। हम क्यों लड़े पाकिस्तान के साथ, हम क्यों उनको मारें, वो खुद ही मार रहा है अपनी मौत, तो ये बात कर रहा है, उसकी बात में वज़न भी है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा जो इंडिया है चांद पे पहुंच गया है। इसी के साथ जो इंडिया के लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे बात करते हैं जो पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया, और इसी के साथ जो पाकिस्तान में जवाल आ रहा है क्यों आ रहा है, अब इस पर बात करेंगे। तो यहाँ बात यह है जो इंडिया है उन लोगों ने तरक्की इसलिए की क्योंकि वो कतई नज़र कि उनकी सियासत क्या थी, उनका मज़हब क्या था, इस सब को पीछे छोड़ते हुए उन लोगों ने फोकस किया अपनी एजुकेशन के ऊपर, उन लोगों ने फोकस किया अपनी रिसर्च के ऊपर, तो इसलिए वो आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये किया कि जो लोग अहल थे जिस चीज़ के लिए उनको वहाँ से नीचे उतारा। आपके सामने रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, जो जड़ावाला के अंदर एक एसी था उसको उतारने के लिए पाकिस्तानी ने क्या कुछ नहीं किया। वहाँ पे मौलवियों ने ये बात कह दी कि एक मुस्लिम मुल्क के अंदर एक ईसाई जो है वो क्यों अफसर हो सके। इन मौलवियों ने उनको उकसाया, अवाम को उकसाया, अवाम को उकसा के उन पर हमला करवाया। हमला करवाने के बाद जब उसको उतार दिया गया तो उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ पे एक ईसाई जो है वो एसी क्यों लगे, वो असिस्टेंट कमिश्नर क्यों लगे। तो यहाँ से पता चलता है जो हमारा मुल्क है वो नीचे क्यों जा रहा है। तो जो लोग जिस चीज़ के लिए अहल होते हैं वहाँ पे हम मज़हब को लेके आ जाते हैं अंदर, वहाँ पे ये कहते हैं कि इसको नहीं यहाँ पे होना चाहिए। और इसी के साथ वो सेक्टर्स जो हैं, जो साइंस है हमारी, वहाँ पे जो अहल लोग होते हैं उनको उतार के वहाँ पे मुसलमान जो लोग हैं उनको लाके बिठाया जाता है। और इसी के साथ हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अगर कोई साइंसदान है वो उस चीज़ के लिए अहल है तो उसको कहते हैं नहीं, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। जो पाकिस्तान के तरीका उठा के देख लें, जहाँ पे आपको कोई अहल इंसान मिलेगा, बेशक वो साइंटिस्ट हो, बेशक वो डॉक्टर हो, कोई भी ऐसा बंदा हो, जब कोई मुसलमान ना हो तो उसको नीचे उतारते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करते ये लोग। इसलिए ये लोग पस्ती का शिकार हो रहे हैं, इसलिए लोग नीचे जा रहे हैं। तो इसके बरक्स जो इंडिया है, तो वहाँ पे कोई ईसाई, मुसलमान, कोई भी ऐसा मज़हब का बंदा होगा जो उस चीज़ का अहल होगा तो उसको प्रमोट करते हैं, उसको सराहते हैं। तो इसलिए वो लोग आज चांद पे पहुँच गए हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कोई साइंसदान आए, कोई डॉक्टर आए जो इस चीज़ का अहल हो लेकिन मुसलमान ना हो, तो उसको ठुड्डे मार के बाहर निकाल देते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और इसी के साथ ये बात की जा रही है, कुछ यूट्यूबर से बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बात कर रहे हैं जो इंडिया है क्योंकि उसने तरक्की इतनी कर ली है वो पाकिस्तान पर हमला करने लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हकीकत है। तो जो लोग समझदार होंगे मेरी बात समझ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया है कभी जंग नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है। तो इस वजह से इंडिया जो है अपने पाँव पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पहले तो कुछ है ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ जंग कर दी तो उल्टा जो मैं तरक्की कर रहा हूँ तरक्की रुक जाएगी। आपको पता नहीं है, जो जर्मनी था तरक्की कर रहा था, जब वहाँ वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई 1945 के अंदर उसकी हालत देख लें, वो कहाँ पे था। उसके बाद उसको लोगों से भीख मांगना पड़ी, उसको कहना पड़ा कि मुझे लोग दें, मुझे लोग चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तो ये काम हुआ था, क्योंकि इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी तरक्की रुक जाए। और इसके साथ ही जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के पल्ले ही कुछ नहीं है, तो इंडिया की नज़रें हैं अमेरिका पे, इंडिया मुकाबला कर रहा है जर्मनी के साथ। तो ये उनकी सोच है, वो कभी पाकिस्तान को नहीं देखेंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ही मार रहा है। तो जो मोदी है वो ये कहता है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला है अमेरिका के साथ, हमारा मुकाबला है यूरोप के साथ। हम क्यों लड़े पाकिस्तान के साथ, हम क्यों उनको मारें, वो खुद ही मार रहा है अपनी मौत, तो ये बात कर रहा है, उसकी बात में वज़न भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो इंडिया है वो तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर एक मुसलमान भी तरक्की करता है तो उसको प्रमोट करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपने हाथ यहाँ क्यों बांध लिए, आपने हाथ नीचे क्यों बांध लिए, आपने जो पहुँचे थे आपके उन्होंने नीचे क्यों कर लिए, ऊपर क्यों उठा लिए, वो इसी से बाहर नहीं निकल रहे। वो आगे फ़िरकावारी से बाहर नहीं निकल रहे। फ़िरकावारी के अंदर इतना डूब चुके हैं कि ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, हर बंदे को काफिर कहते हैं ये लोग। तो इसके साथ ही तरक्की कहाँ से होगी। और इसी के साथ जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं या पढ़ लिख जाते हैं वो भी जाहिल रहते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी शऊर नहीं आया, वो जाहिल के जाहिल रहे हैं। लिहाजा आखिरकार वो यही बात करते हैं कि नहीं जी नहीं, हम मुसलमान हैं, हम सबसे अफजल हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो चूड़े हैं, उस तरह की बातें करते हैं, उनको अपने से कमतर समझते हैं। लिहाजा जो पाकिस्तान है उसके अंदर कोई भी क्रिश्चियन या कोई भी अकलियत जो जिस चीज़ की अहल है उसको वहाँ बैठाते नहीं है, उल्टा उसकी नफरत के अंदर उसको वहाँ से उतार दिया जाता है। जैसा कि आपने मिसाल देख ली जड़ावाला के अंदर, जो असिस्टेंट कमिश्नर था उसकी नफरत के अंदर इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया कि उसको वहाँ से उतार दिया। यही इनका जवाल का सबब है। और इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। और ये बात करते हैं मुकाबला करेंगे इंडिया के साथ। पहले आप उन जैसे बन तो जाएँ, अपनी सोच चेंज तो कर लें, फिर तरक्की होगी। जब तक आप इस चीज़ के अंदर रहेंगे, जब तक आपके अंदर फ़िरकावारियत रहेगी तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग जो मोदी की बात है ये खुद ही मार रहे हैं और आप लोग खुद ही मार जाएंगे। तो अल्लाह करे हम लोगों को अकल आए और हम इससे बाहर निकलें और जो तरक्की है वो करना शुरू कर दें। तो यहाँ तक इस मेरी अभी की वीडियो, दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।